एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खांटी स्टडी में। दोस्तों आज हम फिजिक्स में प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर पढ़ेंगे। तो बिना देर किए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इसके राइट आंसर ऑप्शन सी अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, ऑप्शन डी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रश्न संख्या 4। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह ऑप्शन ए अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन बी बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ऑप्शन सी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन डी 7 रंगों में टूट जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिना मुड़े सीधी निकलती है, बिना मुड़े सीधी निकलती है। प्रश्न संख्या 5। बाल्टी पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन होता है, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण बाल्टी की पानी भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। प्रश्न संख्या 6। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, सॉरी दोस्तों यहाँ काश लिखा गया है, इसका प्रकाश होगा। ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। प्रश्न संख्या 7। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? ऑप्शन ए दोनों कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन बी आपतन कोण बड़ा होता है, ऑप्शन सी अपवर्तन कोण बड़ा होता है, ऑप्शन डी कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी अपवर्तन कोण बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 8। जब प्रकाश की किरण हवा से एक कांच के प्रिज्म की अपवर्तनांक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तनांक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। ऑप्शन ए
प्रिज्म के शीर्ष की ओर, ऑप्शन बी प्रिज्म के आधार की ओर, ऑप्शन सी किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। प्रश्न संख्या 9, किसी बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलकर किरणें किसी लेंस अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी प्रकाश केंद्र, ऑप्शन डी प्रतिबिंब बिंदु। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रतिबिंब बिंदु। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी कांच। दोस्तों लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन ए समतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तल लेंस जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है किसी वस्तु का। प्रश्न संख्या 12, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई प्लस साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई इंटू साइन आर। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए साइन आई बटे साइन आर होगा। प्रश्न संख्या 13, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी अवतल लेंस का, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन डी अवतल दर्पण का। दोस्तों इसका राइट आंसर उत्तल लेंस अर्थात ऑप्शन ए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाने में। प्रश्न संख्या 14, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन बी काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए काल्पनिक और सीधा। अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न 15, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को बनता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन बी उत्तल लेंस द्वारा, ऑप्शन सी बाईफोकल लेंस द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से
पहुंच सके। जय हिंद।